आज आपका पत्रकार परिषद देने का क्या मकसद है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में हमारी जो बीआरएस पार्टी है वो कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ रही है। इसकी वजह से सबसे पहले कि आज ये जो इलेक्शन है बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, देश का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है और इसके अंदर ख़ास तौर से हमारे बड़े उलमा कराम, जमीयत उलमा हिंद और सभी दानिश्वर उलमा कराम, हिंदुस्तान के उलमा कराम, महाराष्ट्र के उलमा कराम ने फ़ैसला किया है कि हमको इस इलेक्शन के अंदर में बहुत ही संजीदगी से काम करना है, संजीदगी से वोट देना है, संजीदगी से इस इलेक्शन को लेना है। तो उनका फ़ैसला है कि हम महा विकास आघाड़ी को मदद करना चाहिए, इंडिया अलायंस को मदद करना चाहिए। मेरे प्रेस लेने का मतलब यह है कि हमारा समर्थन यानी मेरा समर्थन इंडिया अलायंस को रहेगा। यहाँ का जो उम्मीदवार है चंद्रकांत खैरे, जालना का उम्मीदवार है कल्याण काड़े, अहमदनगर का उम्मीदवार है, मराठवाड़े के उम्मीदवार है। तो सभी इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को हमारे कार्यकर्ताओं के जानिब से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं और हम पूरी ताकत से हमारे लोगों को कन्विंस करने का काम करेंगे कि हमको इंडिया अलायंस के लोगों को मदद करना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हमारे उलमा ने लिया हुआ फ़ैसला ये नहीं देखना है कि सामने का उम्मीदवार हमारे कास्ट का है या गैर कास्ट का है। इसकी कोई अहमियत इस इलेक्शन में नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें जो फ़ैसले होने वाले हैं, हिंदुस्तान के आइन को बदलने का जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, मुल्क के अंदर में जो हालात है और जिस कशीदगी के हालात से हमारी मिल्लत और लोग गुज़र रहे हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर नौजवान ने, हर बूढ़े ने, हर हमारी माओ बहनों ने इस इलेक्शन को संजीदगी से लेते अपना तुपना देखने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया अलायंस को वोट मारना चाहिए और औरंगाबाद में ख़ास करके मैं अपील करूंगा कि मशाल ये निशानी को पूरी ताकत से हमने वोट डालना चाहिए। बहुत सारे लोग हमको अपने और मिल्लत का वास्ता देने को आएंगे। पिछले इलेक्शन में औरंगाबाद के बहुत ज़िम्मेदार और उलमा कराम ने हमको आके कहा कि भाई ये जो इलेक्शन है, हमारा भाई यहाँ से खड़ा है, मिल्लत का आदमी खड़ा है, खुदारा तुमसे हम गुजारिश करते हैं कि तुम इस इलेक्शन में भाग मत लो और प्रचार में भाग मत लो। तो हमने बोला भाई चलो, एक पूरे ज़िले से मुसलमानों की एक आवाज़ आई है और वो बोलना चाहते हैं कि भाई ये माजी का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, एक मुसलमान सीट यहाँ से चुन के आ रही है। तो हमने समर्थन नहीं देते हुए खामोशी इख्तियार कर ली, हमारे कार्यकर्ताओं ने खामोशी इख्तियार कर ली और हमने छुपा समझौता लोगों के बोलने पे, उम्मत के बोलने पे किया और मदद किया, खिलाफ में सीट खड़ी कर दिया है और ज़ोरदार मेरे ख़िलाफ़ सीट लड़ाकर नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो ये जो ऐसे बहरूपिये जो होते हैं, खुसूसन मैं औरंगाबाद के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे जो बहरूपिये होते हैं इनको पहचानने की ज़रूरत। 10 साल के अंदर में हमारे सामने पूरी कारकर्दगी है। जब कोरोना का मामला आया है तो सोचो आप, कोरोना के अंदर लोगों को कहने लगे मैं भी घर में रहता हूँ, आप भी बाहर मत निकलो। ये ऐसा कैसा कायद है मिल्लत का, जिसको मिल्लत ने जो है सर पे बिठाया, आंखों पे चढ़ाया और लोगों की ज़िंदगी और मौत का जब मसला आया तो नदारत है हॉस्पिटलों से, नदारत है लोगों की मदद से, रोड पे नहीं आए और किस तरह का अमल किया आप लोगों के सामने है। ये लोगों ने ये बात को समझना चाहिए। ये कोई मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, ना मैं कोविड का कोई अपना बेनिफिट उठाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जो हम पर वक्त आने के बाद मुंह फेर लेते हैं, पीठ बिठाते हैं और हमारी मदद के लिए नहीं आते हैं। तो बिल्कुल इन लोगों को आज सबक सिखाने का वक्त आया है। और दूसरी बात, हमारी जो वोटों की संख्या है उस संख्या के मुताबिक पहले वंचित की आघाड़ी के अंदर में संख्या बल जो है तो बड़ी थी और कंपटीशन में सीट चुन के आने के भी चांसेस थे। अभी हमारी संख्या में अगर हमने 5.5 लाख वोटों की हमारी संख्या है,
अगर उसका 50-60% भी वोट गिरता है, पूरे भी वोट हम अगर मार देते हैं, तो हमारी सीट मिल्लत की सीट बोल के जो बातें दुहाई दी जाती है वो चुन के आ नहीं सकती है। इसलिए ख़तरा है कि इसके वोट के बंटवारे पे बीजेपी की सीट नहीं आए, जिसके लिए उलमा इकराम जोर दे रहे हैं, दानिश्वर जोर दे रहे हैं कि हमको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि हमारा वोट बंटकर मिल्लत के नाम पे बंटकर बीजेपी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो उलमा इकराम और जो बुजुर्ग ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस को मदद करो, ये हमारी मदद, ये मोदी के सर पे जूता होगा। बीजेपी ये भारतीय जनता झूठी पार्टी है, इसने जितने बातें की है, जितने वादे किए हैं, सब झूठे वादे किए हैं और हर वक्त मुसलमानों को टारगेट किया गया है, मस्जिदों को टारगेट किया गया है, शरीयत को टारगेट किया गया। आने वाले दिनों में सीए और एनआरसी के ऊपर मुसलमानों में गाज गिराना चाहते हैं। हर दमा बगैर मुसलमानों के नाम लिए बीजेपी काम नहीं करती है। ऐसे मौके के ऊपर अपने तुपने की बातें छोड़ दो और अपने की जो तुम बात कर रहे हैं, अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा क्या ये अपना है भी कि नहीं है। जो खबरें हैदराबाद से आ रही है, इसको चेक करना पड़ेगा ये अपना भी है कि नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों को जज्बात में ना आते हुए, पूरे 10 साल के अंदर में कितने हमारे महल्लों के नौजवान हैं जिसने इसने उनको नौकरी पे लगाया, कुछ कारोबार से लगाया, कुछ काम धंधे से लगाया। ये तो अपनी दुनिया बनाने के अंदर में लग गया, अपनी बिल्डिंगें बनाने में लग गया, अपने कारोबार में लग गया। आप पहले का डाटा देखो और अभी इलेक्शन फॉर्म को देखो, ये जस्ट डबल कैसे हो जाता है। और बहुत सारे छुपे ऐसी प्रॉपर्टियों के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं जिसको हम अथेंटिक तौर पे यहां नहीं बोल सकते, लेकिन ये लिस्ट हम बना रहे हैं। तो इस तरह का खाइज जो मुसलमानों का खून चूसता है और उसके वक्त आने के ऊपर, आप देखिए किराड़पुर का फसाद, बटन प्लेयर, फलाने प्लेयर, उन्होंने पत्थर मारे, खुद जाके मंदिर के अंदर में छुप गया। एक पत्थर भी मुसलमानों ने किसी मंदिर पे या किसी पे नहीं मारे। आज एक बहुत बड़ा वक्त ऐसा आया है कि जो 10 साल में दरी पड़ गई थी औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों के बीच में, यहाँ के हिंदुओं ने भी हमेशा अच्छा साज दिखाने का काम किया। अब हमारा वक्त है हिंदू और मुसलमानों की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए। अगर हमारा उम्मीदवार माँ विकास का अघाड़ी का उम्मीदवार अगर गैर मुस्लिम है, तो हमने अपनी ज़हानत का सही इस्तेमाल करते हुए हिंदू मुसलमानों की एकता, ये जो गंदा जो माहौल हुआ है वो भी एक मजबूत होने का काम होगा। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे शागन के फसाद के टाइम में 2200 लोगों की लिस्ट दिया है भारमबे साहब के पास। मैंने शोभ कुशरे जी को बुलाया, मतलब देखो भारमबे साहब क्या कह रहे हैं, तुम्हारे नुमाइंदा काउंसिल वालों को बुला के बताया, देखिए 2200 की नौजवानों की लिस्ट दी गई है। जो बच्चा इंतकाल कर गया शाहगंज के अंदर, उसका जनाजा उठाने के पहले उसकी कोई मदद की बात होनी चाहिए थी, कोई मदद की बात नहीं हुई, उसका जनाजा उठा लिया गया। ऐसे कितने चीज़ें हैं, मैं जिसको गिना सकता हूँ, अभी वक्त हमारे पास कम है। मैं आपको खुदारा ये कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मिल्लत, हमारी शरीयत और हमारा दस्तूर, हमारा संविधान। इसके ऊपर जो आज आई है, हमारे मिल्लत पर जो आज आई है, तो एक एक वोट तुम्हारा, एक एक वोट कीमती वोट है, तुम इसको ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह के पास तुमको इसकी पकड़ होगी कि ये किस तरह से आपने दिया है, और इसका नुकसान आखिरत में भी हमारा दामनगीर हम होने वाले हैं। इसलिए हमारा एक एक वोट विकास अघाड़ी को, उधर जालना में कांग्रेस पार्टी का कल्याण काले उम्मीदवार है, यहाँ पे चंद्रकांत जी खैरे है, इनकी निशानी मशाल है, उसको हम मदद करने का हमने फैसला किया है। और पूरी ताकत से हम ज़मीन पर उतर कर उनका काम करेंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे। हमारे नौजवानों से, हमारी माँ बहनों से, हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंस लोगों से, दानिश्वरों से मैं अपील करता हूँ, उलमा इकराम से मैं अपील करता हूँ कि आप वीडियो देखो। पूरे हिंदुस्तान से जमीयत उलमा ने जो है तो अपना ऐलान किया है, कई उलमा इकराम जो है रोज़ जो है तो ये वीडियो डाल रहे हैं कि हमारे वोटों को ख़राब न करो, और ये वक्त है। और हमने पूरे भी वोट इधर दिए तब भी हमारी सीट नहीं आती, ऐसा कैलकुलेशन है। इसलिए अगर हमारा वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, ये फ़ायदा बीजेपी को नहीं होना चाहिए। ये मैं अपील करने के लिए आपके पास आया। खदीर भाई, एक सवाल है
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।